सदगुरु महाराज का अमृतोपदेश महर्षि मिहि सत्संग सुधा सागर से। भगवान श्री कृष्ण का गीता में अर्जुन के प्रति यह उपदेश है, युद्ध भी करो और ध्यान भी करो। काम करने के समय भी हमारा ध्यान ना छूटे, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। जो दोनों तरह से भजन करते हैं उनका मन विशेष बिखरता नहीं, इसलिए ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि प्रयाण काल में हमारा ख्याल गड़बड़ ना हो जाए कि बारंबार जन्म लेना पड़े तथा दुख उठाना पड़े। इससे जो नहीं डरते वह नहीं कर सकते। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे गाफिल खावे मार। पिंड पाते न या मुक्ति सा मुक्तिर्न तो मन्यते, देहि ब्रह्मत्व मायाते जलानां सैंधवम यथा। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, जैसे नमक जल में घुलकर एक हो जाता है। इस तरह जब जीव उससे अन्य नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। जीवन काल में जिसने मुक्ति प्राप्त कर ली है उसे मरने पर भी मुक्ति प्राप्त होगी। जीवन काल में मुक्ति प्राप्त नहीं हो तो मरने पर मुक्ति प्राप्त हो यह संभव नहीं। संतों ने इसका अपनी वाणी में इस भांति वर्णन किया है। लहि चारि फल अछत तनो, साध समाज प्रयाग। गोस्वामी तुलसीदास जी। जीवन मुक्त सो मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नाही तब लग दुख सुख भुगता हो। संत कबीर साहब। जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता हो, जीवत काटे कर्म सब, मुक्ति कहावै सोय। मुआ जीवत जगपति का मिलै, जीवता तम राम, जीवत दर्शन देखिए दादू मन विश्राम। जीवत मिला ना भया, जीवत परस न होई, जीवत जगपति ना मिले दादू बूरे सोई। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मिला, मुआ पीछे अमर अभय पद दादू भूले गहिला। संत दादू दयाल जी। चिता में जलने कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। परम संत बाबा देवी साहब। बाबा साहब ने इस उपदेश को विज्ञापन में छपवा कर मटमाया था। सब संत लोग मजबूती के साथ कहते हैं जीवन काल में जो प्राप्त होगा मरने पर भी वही प्राप्त होगा। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहं श्वालं प्रक्तम सिद्धम सर्वदेहि नाम। बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। बिंदु जलधरी है और नाद शिवलिंग है। शिव शिवालय में देखते हैं जलधरी पर शिवलिंग स्थापित है, उसी तरह यह शरीर शिवालय है। शरीर को पवित्र बनाकर मंदिर बना ले अथवा अपवित्र कर पैखाने का घर बना ले। पवित्र होने में पापों की ओर झुकते रहें, पवित्र होने में पापों की ओर झुकते रहें तो पवित्र कैसे होंगे।
हम लोग अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर ना ले जाएं, तब पाप नहीं होगा तथा तभी यह शिवालय होगा और तभी पवित्र दशा में इस शरीर में शिव अर्थात कल्याण प्राप्त होगा। मंदिर को लोग साफ करते हैं, उसी प्रकार शौच के द्वारा शरीर को पवित्र रखना चाहिए तथा झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचार इन पांचों पापों से बचना चाहिए। अगर कभी गलती से करो तो बहुत पश्चाताप करो तथा ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझ में शक्ति दो जिससे मैं इससे बच सकूं तथा स्वयं खूब मुस्तैद रहो। ध्यान के समय अगर कुछ चिन्ह मालूम होता है तो कैसा कल्याण जान पड़ता है। संता की वाणी में केवल बात ही नहीं है, भजन करो तो अवश्य चैन कल्याण मालूम होगा। भजन में हो तो आनंद आनंद, बरसत विशद अमी की बारद, भींगत है कोई संत। अपने को इंद्रियों के घाटों से छुड़ाते हुए उस ओर चलो जहाँ परमात्मा का साक्षात्कार कर सकोगे। जिस तरह से हो सके अपने को इंद्रिय धारों से कुछ भी आगे सरकाओ। जागृत और स्वप्न के बीच में एक अवस्था होती है जिसे तंद्रा कहते हैं। उसमें ज्ञात होता है कि हम बाहर की बातों को भूलते जाते हैं, हाथ पैर गला सब कमजोर होते जा रहे हैं, शक्ति भीतर की ओर खींची जा रही है। इस प्रकार इस समय बड़ा चैन मालूम होता है। यह परमात्मा का दिया हुआ नमूना है। इस तंद्रा अवस्था में कुछ गड़बड़ होने से बहुत दुख होता है। ध्यान करो, भजन बनने लगेगा और चैन मालूम होता जाएगा। इसलिए यह शरीर शिव शक्ति का घर है। शरीर में चेतन धारा को समेट कर बिंदु प्राप्त करना, शक्ति को प्राप्त करना है तथा बिंदु भेदन करके नाद को ग्रहण करना, शिव को प्राप्त करना है। इस प्रकार बिंदु तथा नाद दोनों को ग्रहण करने से शक्ति और शिव दोनों प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अपने शरीर को विषयों में फंसाकर नरक मत बनाओ। इससे विषयों से हटाकर शिवालय बनाओ। नाद रूपं भ्रुवोर्मध्ये मनसो मंडलम वेदो। नाद रूप मन का मंडल भवों के बीच में है, यह ज्ञानियों ने कहा है। पहला स्थान आज्ञा चक्र संबंधी बातों का संकेत किया है। भ्रुवोर मध्य, इसी को तीसरा तिल भी कहा, तीसरा तिल भी जनाया गया है। इसको ऊपर नीचे मध्य का स्थान भी कहते हैं। इसको ऊपर नीचे मध्य का स्थान भी कहते हैं। स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करने का यह द्वार है। इसी द्वार होकर सूक्ष्म में प्रवेश करने से ऊर्ध्वगति होती है। इसलिए भ्रुवोर मध्य की बड़ी महिमा है। संतों की वाणियों में भी इसका विस्तृत वर्णन है। माँ का पर्दा खोली के सन्मुख ले दीदार, बाल सने ही साइया आदि अंत का यार।
बांका पर्दा खोल कर सन्मुख ही दर्शन करो। बांका पर्दा अंधकार का पर्दा कठिन है, इसको खोलने का भेद जानो। दृष्टि योग के द्वारा यह कठिन पर्दा खोला जाता है। इसके लिए सांभवी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। सांभवी मुद्रा का अभ्यास 3 तरह से करते हैं। आमा दृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि तथा पूर्णिमा दृष्टि। आंख बंद कर देखना। आमा दृष्टि से आधी आंख खुली तथा आधी आंख बंद कर देखना प्रतिपदा से, और पूरी आंख खोल कर देखना पूर्णिमा दृष्टि से अभ्यास करना है। आधी आंख खोलकर यानी प्रतिपदा दृष्टि से तथा पूरी आंख खोलकर यानी पूर्णिमा दृष्टि से अभ्यास करना कष्ट साध्य है, किंतु आंख बंद कर अर्थात आमा दृष्टि से अभ्यास करना कष्ट साध्य नहीं, सरल साधन है। अंतर ज्योति भई गुरु साखी चीनी राम कर्मा। बाबा नानक ऐसा नहीं कहते कि फलाने किताब में अथवा फलाने ग्रंथ में ऐसा है। वे कहते हैं अंतर में ज्योति जग गई, यही गुरु के साक्षी है। तब राम की ओर से जो बख्शिश दया दान होता है पहचान में आता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन मंदिर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में दिनांक 20/1/1921